राधा और कृष्ण की आखिरी मुलाकात। एक ऐसी कथा जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और प्रेम अमर हो जाता है। वृंदावन, वो भूमि जहां हर कण में कान्हा की मुस्कान बसती थी, जहां यमुना की लहरें उनकी बांसुरी की धुन पर थिरकती थीं, जहां राधा का हर श्वास कृष्ण के नाम से शुरू होता था। लेकिन एक दिन वृंदावन की हवाओं में अजीब बेचैनी थी। पक्षियों की चहचहाहट धीमी थी। पेड़ों की पत्तियां जैसे किसी आने वाले विरह को महसूस कर रही थीं, क्योंकि आज श्याम को मथुरा जाना था, कंस का अंत करने, धर्म की रक्षा करने और अपने जीवन के उस मार्ग पर बढ़ने जहां कर्तव्य प्रेम से बड़ा हो जाता है। पर प्रेम प्रेम कभी छोटा नहीं होता। राधा जानती थी आज की शाम शायद आखिरी शाम है जब वो अपने कान्हा को यूं सामने देख पाएंगी। सूरज ढल रहा था। आसमान केसरिया रंग में डूबा था। यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे राधा खड़ी थी। न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न, बस आंखों में समंदर सा सन्नाटा। तभी दूर से बांसुरी की हल्की धुन सुनाई दी। राधा ने सिर उठाया और सामने थे उनके श्याम। पीतांबर हवा में लहरा रहा था, माथे पर मोर पंख, चेहरे पर वही मुस्कान, लेकिन आंखों में आज गहराई कुछ और थी। कृष्ण धीरे धीरे राधा के पास आए। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कभी कभी प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं होती, नजरें ही पूरी कहानी कह देती हैं। राधा ने धीमे स्वर में कहा, श्याम, क्या सच में जा रहे हो? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राधे, जाना तो शरीर को है, मन तो यहीं रहेगा, तुम्हारे पास। राधा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना ये वृंदावन कैसा लगेगा? ये यमुना, ये कुंज, ये गलियां सब सूने हो जाएंगे। कृष्ण ने यमुना की ओर देखा, फिर बोले, राधे, प्रेम स्थान से नहीं बनता, वो तो हृदय में बसता है। अगर मैं वृंदावन से दूर भी जाऊं तो भी तुम्हारे भीतर रहूंगा। राधा ने दर्द भरी मुस्कान से पूछा, और अगर मैं तुम्हें पुकारूं तो क्या तुम सुनोगे? कृष्ण ने बिना देर किए कहा, तुम्हारी हर धड़कन मेरी बांसुरी का स्वर है। तुम पुकारोगी तो मैं तुम्हारे पास ही मिलूंगा। हवा थम गई। यमुना जैसे शांत हो गई। वक्त ने जैसे अपनी चाल रोक दी। राधा ने एक कदम आगे बढ़ाया, कांपते हाथों से कृष्ण की बांसुरी को छुआ। उनकी उंगलियां जैसे हर सुर को याद कर लेना चाहती थीं। उन्होंने कहा, श्याम, एक बार वैसे देखो जैसे पहली बार देखा था। कृष्ण मुस्कुराए और राधा को वैसे ही देखा जैसे बरसों पहले पहली बार देखा था। उस एक नजर में बरसों की हंसी थी, रास की रातें थीं, मान मनुहार था, बरसात में भीगी पगडंडियां थीं, यमुना किनारे के गीत थे, और वो हर पल था जो उन्होंने साथ जिया था। राधा की पलकों से आंसू बह निकले, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, लोग समझते हैं प्रेम मिलन है, पर सच्चा प्रेम तो विरह में खिलता है, जहां दूरी भी रिश्ते को कम नहीं कर पाती। राधा ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कृष्ण को अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, मेरे भीतर हो। कृष्ण की आंखें भी नम हो उठीं। उन्होंने राधा के माथे को देखा और बहुत धीरे से कहा, तुम प्रेम की परिभाषा हो, राधे। मैं जहां भी जाऊं, मेरा सबसे पवित्र रूप हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। आसमान में हल्की चांदनी उतरने लगी थी। कृष्ण ने आखिरी बार राधा को देखा। वही नजर जिसमें वादा था, जिसमें बिछड़न थी, जिसमें अनंत प्रेम था। फिर वो मुड़े, एक एक कदम धीरे धीरे दूर जाते गए। राधा उन्हें देखती रही जब तक श्याम की छवि धुंध में खो नहीं गई। पर उस दिन राधा ने कृष्ण को खोया नहीं था। उन्होंने उन्हें अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया था, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो मिलन से बड़ा होता है, वो दूरी से परे होता है, वो समय से भी अमर होता है। और शायद इसीलिए आज भी जब वृंदावन की हवाएं चलती हैं, जब यमुना किनारे बांसुरी सी कोई धुन सुनाई देती है, तो लगता है राधा अब भी मुस्कुरा रही है और कृष्ण अब भी यही है, क्योंकि प्रेम कभी विदा नहीं लेता, वो बस अनंत हो जाता है।